पूर्ण हुए। 2-3 बातें हैं वो ध्यान से सुननी है, तो ताकि आपको बार बार दौड़ना भागना नहीं पड़े। अगर ये 3 चीजें आप ठीक से समझ गए तो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। इनको ठीक से नहीं सुना, नहीं समझे, तो फिर आपका भगवान भी मालिक नहीं है। ध्यान रखना। सर्वप्रथम संकल्प। संकल्प और प्रार्थना वो शक्ति है, वो ताकत है जो ईश्वर ने प्रत्येक मानव को प्रदान की है, और यह जितनी गहराई से की जाती है उतना ही इसका सुखद परिणाम आपको मिलता है। ध्यान रहे, हमारे जीवन का जो केंद्र है, अभी हमने अपने मस्तिष्क को मान रखा है, बना रखा है। मानने से कोई शेर चूहा नहीं बन जाएगा, हाथी गीदड़ा नहीं बन जाएगा। मानने से नहीं होता है, जान करके समझ करके जीने से होता है। तो मान के चलते हैं तो मानने वाला कालम बहुत खतरनाक है। जो भी आज तक माना है, अगर जीवन में उसको जानने का प्रयास किया होता तो जहां आज आप बैठे हैं कष्टों में नहीं बैठे होते। मान के चले तो मान लिया कि संकल्प प्रार्थना छोटी चीज है, जबकि इस संसार में, इस सृष्टि में मनुष्य के पास सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो संकल्प है, अपना स्वयं का प्रार्थना है, ईश्वर से की गई। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, बच्चा करे, बुजुर्ग करे, कोई भी करे प्रार्थना, सुनता ही है। इतना ही नहीं, सुन के आपको उत्तर भी देता है। हमारी क्या कमी आप सब में? सुन नहीं पाते उस उत्तर को, तो संशय में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, पता नहीं। प्रार्थना तो किया, देखो, दर्शन तो कराए, देखो, मानता तो माना है, देखो क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। वो संशय आपकी स्मृतियों को और खराब करता है, आपको नीचे ले जाता है। गहरा विश्वास जहां पर है, वही आपका संकल्प और प्रार्थना फलित होता है। अभी जीवन का केंद्र हमने मान रखा है कि मस्तिष्क है, ऐसा है नहीं। हमारे जो जीवन का केंद्र है वो हमारी नाभि है, हमारा नाभि का केंद्र, जिसे इच्छा शक्ति का केंद्र कहा जाता है। तो नाभि हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है, हृदय हमारी भाव शक्ति का केंद्र है, और मस्तिष्क हमारे विचार की शक्ति का केंद्र है। ऐसे 3 केंद्र हैं। जब कोई काम नहीं करने वाला होता है, लगता नहीं कर पाएंगे, बड़ा पहलवान खड़ा, हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, तो मार देगा हमें, वहां इच्छा शक्ति काम आती, वो नाभि से आती। माँ के गर्भ में जो सबसे पहले बनता है वो नाभि बनती है, फिर उससे नाड़ियां निकल के पूरा शरीर बनता, धीरे धीरे पूरे शरीर में नाड़ियां फैल जाती। तो हमारे जीवन का जो केंद्र है नाभि है। जरा सी खुशी हो जाए, पेट खराब हो जाएगा, नाभि से। जरा कोई गहरा दुख मिल गया, पेट खराब, नाभि से। भयभीत हो गए, नाभि गड़बड़, मोशन चालू। तो ये नाभि हमारे जीवन का केंद्र है, ये इच्छा शक्ति का केंद्र है। संकल्प यहां से होता है। जब तीनों आपके केंद्र समानांतर होते हैं तो संकल्प नाभि से चलता है। इच्छा शक्ति, कोई काम नहीं करने वाला होता है, अरे चलो देखा जाएगा, ऐसे कैसे, और आप जीत जाते हैं। वो आपकी इच्छा शक्ति काम करती। मकान बनाना है, 50 लाख में तैयार होगा, पास में तो 20 लाख रुपए, कैसे बनेगा, चलो शुरू करते देखते। प्लॉट ले लिया, थोड़ा सा बनाया, फिर छूटा, फिर बनाया, फिर छूटा, बन के खड़ा हो गया। ये इच्छा शक्ति से। बहन बेटी की शादी है, पैसा कम है, अरे अच्छा लड़का देखा यार, पैसा ज्यादा लग रहा है, चलो देखते हैं, तय कर लेते, देखा जाएगा, आ जाता है धन, पूरा हो जाता है। ये आपकी इच्छा शक्ति से होता है। भाव, ये हृदय का केंद्र है। भाव से जहाँ दिमाग नहीं चलता वहाँ भाव, दान दक्षिणा, ये वो सारा धार्मिक अनुष्ठान कार्य भाव से चलते। जहाँ ये चालू हो जाता है, खोपड़ी, ये तो गए, ये
चालू हुआ अगर, फिर तो वे भगवान ही मालिक है उसका। इसीलिए सबसे ज्यादा लोड आज कहाँ है? मस्तिष्क पे है। इच्छा शक्ति और भाव शून्य है, तो ये चालू ज्यादा है, इसीलिए लोग पागल ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन में लोग ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तमाम मानसिक रोग हो रहे हैं। पाश्चात्य जगत में तो मैक्सिमम लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही चलता है, उनका भाव और इच्छा शक्ति गायब है। यही काम हमने नकल करके शुरू किया। अब तनाव में रहते, कहाँ है तनाव में? इच्छा शक्ति, केवल इच्छा कर ली, विचार चालू, बाकी इच्छा शक्ति से लेना देना नहीं। इच्छा कर ली बस। तो जो हमारे इच्छा का केंद्र चित्त में जो इच्छाएं होती हैं, वहीं पर स्मृतियां भी रहती हैं। चित्त के 16वें आकाश में स्मृतियों का रहना होता है। हमारे कर्म भोग का पूरा लेखा जोखा हमारे कारण शरीर में है, जो हमारा चित्त है वहां है, और वहीं पर इच्छाएं भी हैं, वहीं पर विचार भी हैं। जहां आपने किसी चीज की इच्छा की, बस उसके आसपास विचार चालू। विचार कहां से आएंगे? आपकी स्मृतियों के आधार से। जैसे विचार किया कि भाई नमकीन खानी है, एक विचार आया, इच्छा आई, नमकीन खानी है। अब विचार चालू, कौन सी खानी? वो वाली दुकान की, किस वाली दुकान की, कि नम फलानी राम की। अब आपका स्मृति का पिटारा खुला, स्वाद, मन आया। अब आगे मन आ गया। मन में 2 क्रियाएं होती हैं, टेस्टिंग और सेलेक्टिंग, चयन और आस्वादन की। अब तुरंत चयन कर रहे हैं, किस आधार पे? आस्वादन के आधार पे। खाया था, टेस्टी कौन थी? वो वाली टेस्टी थी, वो वाली लाई जाए। अब आपका स्मृति का पिटारा खुल गया। कोई क्या कहना, ये वाली आप होगा, नहीं वही लाओ। तो आपने केवल एक छोटी सी इच्छा की, विचार फैले, घूमे, स्मृतियां खुली, कैलकुलेशन किया, मन टपकने लगा, लार अंदर टपकाने लगा, और कोई चीज सामने आ गई। तो चित्त में हमारे सब स्टोर रहता है, हर चीज स्टोर रहती है हमारे चित्त में। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी जो प्रार्थना है, हमारा संकल्प है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो आप छोड़ देते हो, आप तो अब तो ठीक, अब क्या करना? अगर ठीक है, आज स्वास्थ्य अच्छा है, तो भोजन मत करिए कल से। अब तो टर्न नहीं है, क्यों खा रहे हैं भोजन, क्यों पर जल पी रहे हैं? हर चीज की रिक्वायर अलग है। शरीर की अलग रिक्वायर है, जिसके अंदर जीवन है, जो शरीर को चला रहा है, उसकी अलग रिक्वायर है। इस शरीर की क्षमताएं सब लिमिटेड है। वस्त्र लिमिटेड चाहिए, भोजन लिमिटेड चाहिए, साधन संसाधन अलंकार सब एक निश्चित मात्रा है चाहिए। लेकिन जीवन को सम्मान अनलिमिटेड चाहिए। दिन भर देते रहो सब, दिन भर माला लोग पहनाते रहे आपको बहुत बढ़िया, हम सो जाए तभी पहनाते रहना माला। सम्मान नहीं थकता लेते आदमी, है ना? तो वो अनलिमिटेड, वो जीवन की चाह है। सम्मान, सुख जीवन की चाह है। कौन सा सुख? ये नहीं ये खाया वो पिया, ये सुख नहीं है, ये तो अनुभूति है। सुख वो है जो निरंतर सुख है, जो कभी दुखी में ना बदले, जिसे हम आनंद कहते हैं। जो दुख में ना बदले वापस, उसे सुख, निरंतर सुख कहते हैं, वो आनंद है। तो उसकी चाहत है, वो चाहत है उसकी आनंद की। ईश्वर से मिलन के लिए वही आनंद है। एक झलक पा गए, आनंद आ गया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रार्थना संकल्प कर रहे हैं, वो सुना जाता है और फलित होता है। आपने यहाँ जो जो संकल्प किए हैं, आपके सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। एक ही दिन का आपने अनुष्ठान किया, एक दिन की, आपको किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं शेष है, सारे खत्म हो चुके हैं एक ही दिन में। क्यों किया गया है? क्योंकि आपने अनुष्ठान किया, दरबार का एक दिन का अनुष्ठान किया, केवल एक दिवसीय आपने कल किया, और आज आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकदम टन है। यही 2 संकट सबसे बड़े। वो कैसे हुए आप स्वस्थ? अपनी प्रार्थना, अपने संकल्प से। पूरे क्यों हुए आपके संकल्प प्रार्थना? क्योंकि आपने एक दिवसीय जो अनुष्ठान किया है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वह ऊर्जा खर्च होती। जब आप संकल्प करते हैं, आपके संकल्प प्रार्थना पूर्ण होते जाते हैं, ऊर्जा खर्च होती जाती है। जैसे धन आप श्रम से इकट्ठा करते हैं, तो आप सोचे कि धन की गड्डी रख लें, ब्रीफकेस भर के बैठ जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो नहीं जा सकते। ऊर्जा है वो, उसको खर्चा करिए, संकल्प करिए, टिकट लीजिए, गाड़ी में बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे ऊर्जा है आपने जो इकट्ठी की एक दिन में, उस संकल्प से
वो ऊर्जा संकल्प को पूरा कराती है। वो धन है आपका, आपकी इकट्ठी की संपत्ति एक दिन में, उससे आप वैदिक रूप से जो दरबार कराता है आप उससे प्रसन्न होते हैं। दरबार जो कहता है वो सत्य को ही आपको बताता है, सत्य के लिए कहता है, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए। तो संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखो। ये मत सोचो हमने हवन कर लिया अब सब काम भगवान का, ऐसा कुछ नहीं है। आप धन कमा लिया, घर में रखा, तिजोरी में चाहे बैंक में चाहे आपके पैकेट में रखा है, अब कहो अपने आप आपको पानी पिला देगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा जागृत होगी पानी पीने की, आप खर्च करोगे, बोतल मिल जाएगी पानी की, पी लो। तो उसके लिए संकल्प प्रार्थना जरूरी है, ध्यान रखो। जब शनिवार को हम रात में 9 से 10 के बीच संकल्प कराते हैं यूट्यूब पर, पूरे विश्व में लोग करते हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं वो संकल्प, आप भी वो संकल्प जरूर किया करें। और ये भी ध्यान रखो कि परिवार के यदि कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो ज्यादा हीरो बनता होगा, हीरोइन बनेगी घर में, अरे हम तो ठीक है, तुम बीमार हो तुम करो। सबसे ज्यादा वही बीमार है जो ऐसा कहता है, उसकी खोपड़ी स्मृतियों ने पकड़ रखी है, जकड़ा रखी है। जैसे आप में तमाम लोग बैठे ना, खोपड़ी बंधी हुई थी सबकी, जकड़ी हुई थी, अब खुल गई है, आप सबकी बुद्धि खुल गई है, सबके शरीर खुल गए जो बंधे बंधे महसूस होते थे, ऐसे वो बंधा हुआ क्योंकि संकल्प नहीं किया उसने। तो फिर क्या होता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसके कष्ट, उसकी स्मृतियां आप में ट्रेवल होती है और आपके कष्ट को थोड़ा बढ़ाती है। आपको लगता है कष्ट बढ़ गया, उसका कष्ट आपके द्वारा निकलता है, नष्ट होता है, क्योंकि आपने संकल्प किया, आपने प्रार्थना किया दरबार से। तो घबराना नहीं है, ये समझ लेना कि मैंने संकल्प किया है तो उसका कष्ट मुझ में आ रहा है, खुशी मनानी है, थोड़ा जानबूझ के क्या किया है। तो दरबार भागे, अरे कष्ट हो रहा गुरुजी, तो ध्यान रखो कष्ट इसलिए होगा क्योंकि आप उसका संकल्प करोगे, इसलिए आपको कष्ट आएगा, आपके द्वारा निकलेगा दरबार से, इतनी सी बात है।